आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बागपत के कस्बा रटोल में। आज हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को एक ऐसी जगह को जहां दो चीज़ें, पाकी और नापाकी को एक जगह देखा जा रहा है। और एक ये धार्मिक स्थल जो ईदगाह रटोल के नाम से जाना जाता है, वहाँ ये दिखाने की कोशिश है हमारी सहारा न्यूज़ 24 के माध्यम से। ये उस धर्म का धार्मिक स्थल है जहाँ ये बताया जाता है कि उनकी धार्मिक उपदेशों के अंदर कि पाकी आधा ईमान है। लेकिन अगर उसके बगल में ही देखते हैं तो देखने को मिलता है कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कुछ सभासद जो मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, 14 लोगों की जिसके भरोसे कस्बा रटोल के लोगों ने विश्वास कर उन पर अपना भरोसा जताया है, आखिर इसको लेकर वो आप क्या कहते हैं, उनसे मिलकर हम सभासद खड़े हैं यहाँ सभी, और मैं उनसे बात करूँगा और उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे भी ख़ास बातचीत की जाएगी कि रटोल के धार्मिक स्थल है, इसको लेकर अवाम में क्या मैसेज जाएगा जब वो इस तरह की गंदगी के अंबार देखेंगे। देखिए, मेरा नाम असमत चौधरी है। यहाँ हमारा एक धर्मस्थल बना हुआ है ईदगाह, और इसके निकट कब्रिस्तान भी हैं। और ये गंदगी के यहाँ अंबार लगे हुए हैं। बार बार हमने ईओ साहब को भी कहा और चेयरमैन साहब को भी कहा कि इसकी व्यवस्था कहीं गांव से अलग होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जगह जगह जिस तरह से हम एंट्री करते हैं गांव के अंदर, वहीं कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। कोई सफाई गाँव में ग्राम नगर पंचायत में नहीं हो रही है। और आज हम सभी सभासदगण इसको लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं वार्ड नंबर 13 शिवपुरी से सभासद हूँ। जनता ने मुझ पर एक उम्मीद जताते हुए मुझे चुना। मैं भी जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड में काम चल रहा है। एक बहुत ही पुरानी धर्म स्थल है जो कुटी के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 3 महीने से वहाँ काम चल रहा है। मुझे तो मालूम ही नहीं मेरे वार्ड में काम चल रहा है। ऐसी कौन सी साठगांठ चल रही है ये साहब या चेयरमैन साहब के हमें पता, आपने बताया भी नहीं। अरे मैं भी तो जनता का प्रतिनिधि हूँ। विकास करा रहे हैं, आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं भ्रष्टाचार बराबर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। सही काम नगर पंचायत में होएगा तो हम उसकी सराहना करेंगे, गलत काम होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। चाहे हमें एसडीएम के यहाँ जाना पड़े, सीओ मैम के यहाँ जाना पड़े, डीएम साहिबा के यहाँ जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम बराबर जाएंगे, नखलों तक भी जाएंगे। अगर मानक के अनुसार कार्य नहीं कराए गए तो आप ये कदम उठाएंगे कि आप घेराव करेंगे, एसडीएम की ज़रूरत हुई या फिर डीएम साहब के यहाँ भी जाना पड़ा। तो इसमें जैसे अभी बात की गई कि इस गंदगी को लेकर, गंदगी के ढेर को लेकर, यह कस्बा रटोल की यही बड़ी समस्या है। बाकी समस्या है तो पानी से जुड़ी कोई समस्या है या पानी का सुचारू रूप से हो रहा है? जी हाँ, पानी जो है, पानी की समस्या भी बहुत बनी हुई है। उधर जो झोड़ है मुन्ना नगर में, वार्ड नंबर 12 में, वहाँ सारे जो झोड़ के किनारे मकान बने हुए हैं, उनकी जो पानी की समस्या है वो ऐसी की ऐसी बनी हुई है। 2-3 बार हमारे सभासद हैं महबूब भाई, इन्होंने कहा भी है वहाँ पे ट्रोलिंग लगा के कि यहाँ से पानी निकलवा दो। और 1-2 बार हुआ, लेकिन फिर कोई और आ जाता है। वहाँ सभासद को पता नहीं चलता है कि मेरे वार्ड में काम हो रहा है या नहीं, कोई और आके खड़ा हो जाता है वहाँ पे। वार्ड 12 के अंदर जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम वार्ड 12 के सभासद हमारे साथ मौजूद हैं, मास्टर महबूब साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आपके वार्ड की बड़ी समस्याओं में क्या है। पानी की निकासी, और मैंने ईओ साहब से भी इस बारे में कई बार बात की, लेकिन वो अनसुना करते हैं। कुछ मैंने आश्वासन झूठे दिए, मैंने उनसे समस्याएं रखी, कहते हैं कि समस्या का हल होगा। मैंने गोद ले लिया है वार्ड 12, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कई नलों का उनको दे दिया है, वो नल आज तक ठीक नहीं हो पाए। तो पेयजल की, बिजली की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, और निकासी की, और जो रास्ते हैं वो भी खस्ता हालत में हैं। और मैं ईओ साहब से भी कई बार इस बारे में कह चुका हूँ, वो सिर्फ मुझे आश्वासन देते हैं झूठे। अभी आपने मास्टर महबूब से बात करने की कोशिश की। पूरे कस्बा रटोल की समस्याओं को अगर एक साथ सुनने की कोशिश की जाए तो समझे पूरा वार्ड और पूरा गांव यहां खड़ा हुआ है। और हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे, एक सभासद और हमारे साजिद चौधरी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो टंकी लगाई गई है उसको हर गरीब घर तक पहुँचने का काम माननीय चेयरमैन साहब और ईओ साहब कर रहे हैं, या इसमें भी कोई झोल नजर आ रहा है आपको? अभी चालू नहीं है वो टंकी का, कोई अभी काम चालू नहीं है। पानी फिटिंग का कोई काम चालू नहीं है अभी। 3 महीने पहले जिक्र कराया था, उसे लिख के भी दिया था हमने,
अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई काम। अच्छा, अब तक जो विकास कार्य किए गए हैं उसमें आप सभी सभासद मौजूद हैं, क्या आप उनके किए गए कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे? अभी तो हमारे वार्डों में तो कुछ काम ही चालू नहीं हुआ, तो संतुष्ट कहाँ से होंगे। जी, आपने भेजा होगा प्रपोजल बना के भेज रखे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी किसी भी काम पर को लेकर किसी भी कार्रवाई नहीं हुई। पानी का तो बुरा हाल है मेरे वार्ड में, देखो इधर पीछे खूब पानी देखा, पानी की तो निकासी नहीं है कहीं भी। पानी की निकासी, खड़ंजों का ना होना, गंदगी के अंबार। जी, अब हम एक बार बात करना चाहेंगे जो सभासदों के उपाध्यक्ष भी हैं, इमरान खान से बात करके कोशिश करेंगे कि उनके वार्ड के अंदर क्या प्रमुख समस्याएं हैं। देखो जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक लौता रटोल के अंदर सभासद हूँ और मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे वार्ड की कोई सुनवाई हो रही है। सुनवाई के नाम पे खाली आश्वासन है और मैं अपने जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे सूरजपाल जी से मेरे वार्ड पर ध्यान दिया जाए, मुझे जो है इग्नोर किया जा रहा है और खाली आश्वासन आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी से हैं इसलिए आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? देखो, जिस तरीके से उनका व्यवहार है, मुझे लगता है कि वो मुझे काम देना नहीं चाहते या मेरे गांव को जो है काम देना नहीं चाहते, मेरे कस्बे को काम देना नहीं चाहते वो। और कई सभासदों से लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि गांव की स्थिति और हमारे कस्बे की स्थिति क्या है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हम सभासद नौशाद साहब से बात करें कि इस तरह से कई सारे सभासद जो हैं किए गए कार्य से चेयरमैन और ईओ के संतुष्ट नहीं है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरा कहना यह है कि 5-7 साल पहले टंकी बनी थी हमारे यहाँ, बहुत पैसा लगा था इसमें, आज तक भी इससे कोई पानी का संविधान गांव को नहीं हुआ। ये जैसी बनी थी आज तक ऐसी है, पानी का गांव को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, टंकी से। इसकी मरम्मत हो या जो भी हो, पानी का सबसे पहले पानी की गांव को सुविधा मिले, निकासी की भी और टंकी के यहाँ तक आने की। पानी की टंकी की समस्या को इन्होंने उजागर करते हुए इस पर बल दिया है कि हर घर जल योजना चलाई जा रही है, लेकिन अगर इन योजनाओं से अछूता है तो वो कस्बा रटोल। और लोगों से हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस कस्बा रटोल के अंदर जिधर नज़र डालते हैं सभासद जो है पीड़ित की तरह से काम कर रहे हैं कि कैसे पीड़ित बनकर कि हम जिस काम की डिमांड रखते हैं वो काम पूरा नहीं किया जाता है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर तोमर साहब से जो बात थी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताई, फ़हीम भाई ने बताई, हमारे उपाध्यक्ष साहब ने बताई या महबूब भाई ने बताई, ऐसे ही हाल सभी वार्डों का है। और यही है, जैसे काम को जाते हैं कि भाई हो जाएगा, दिलासा दिया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम शायद चुनाव ही नहीं लड़े, झूठा आश्वासन से दे दिया रहा है। क्योंकि अभी महबूब भाई की हमारी शिकायत है कि मतलब जीते हुए महबूब भाई हैं 12 वार्ड से, वहाँ जो बेचारे जो नाम तो मुझे पता नहीं क्या है उनका, कहते हैं कि वो दूसरे वाले पहुँच जाते हैं। वहाँ क्यों जाते हैं भाई, उनको तरजीह क्यों दी जा रही है? महबूब भाई को चुना है जनता ने, तो उनको तवज्जो देनी चाहिए। कोई काम है, काम हो रहा है। अब जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया था कि मेरे वार्ड में काम हुआ है कि मुझे इसकी खबर नहीं दी, वो गलत बात है। उनको खबर दो, वो जाके चेक करेंगे, माल अच्छा लग रहा है, गलत तो नहीं लग रहा। हमारा बहुत ही प्राचीन एक धर्म स्थल है जिसको कुटी बोलते हैं। भाई अगर वहाँ काम अच्छा नहीं हुआ तो हमारा काम कराने का फ़ायदा क्या है, बताओ जी आप। अगर हमारा काम कुटी पर नहीं हुआ, कुटी का दर्द सामने है और यहाँ ईदगाह का हाल हमने खुद आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से सभी सभासदों से बात करके ये कोशिश की गई है कि ये कितनी दूर पर, यहाँ से मात्र 100 मीटर की भी दूरी नहीं है धार्मिक स्थल और इस कूड़ा घर के करीब। इसके लिए अब तक इतने लंबे समय से कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया गया है, पानी की व्यवस्था नहीं की गई है और सभी पानी की निकासी बंद है, नल खराब है। इस तरह समस्याओं की बाढ़ है। समस्या जो है, अगर बिजली की बात की जाए तो वो एक बड़ी समस्या उभर कर आए हैं। लेकिन इस तरह से अभी आमिर तोमर ने कहा कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हम जीते हुए सभासद हैं या हारे हुए। अब हम अध्यक्ष जी से, जो सभासदों के अध्यक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश करें, अगर इसी तरह से ये समस्याएं यूं ही मुँह बाए खड़ी रही तो फिर क्या आप इस्तीफा देंगे या घेराव करेंगे या हड़ताल करेंगे?
अगला कदम क्या लेंगे, हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, बहुत सोचने का विषय है और बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि जैसा जनता ने चेयरमैन साहब को चुना है, ऐसे ही जनता ने हमें पे कुछ उम्मीद कर कर हमें भी जनता ने चुना है। हमारे मंजूर नगर में एक रास्ता लग रहा था, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, मैं वहाँ गया, रास्ते कार्य चल रहा था और रास्ते कार्य रोक दिया गया, क्योंकि माल मुझे बस्ती वालों ने फ़ोन करके कहा, मेरे पे रिकॉर्डिंग है उनकी, कि आप आके देखिए। मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरे यहाँ काम चल रहा है, तो मैंने देखा तो वहाँ बहुत गंदा मसाला लगाया जा रहा था। मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहे नहीं कराया जा किस किस के वार्ड में मानक के अनुसार कार्य कराए जा रहे हैं? आपके वार्ड में मानक के अनुसार कराया जा रहा है? हमारे वार्ड में तो कोई काम अभी हो नहीं रहा है। वार्ड में काम ही शुरू नहीं हुआ, जहां काम शुरू होता है वह मानक के अनुसार नहीं, ऐसा आरोप हशमत चौधरी लगा रहे हैं। मैं नगर पंचायत कार्यालय में गया और ईओ साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने बड़े दुख जताते हुए कहा कि ईओ साहब, मेरे वार्ड मंजूर नगर में कार्य हो रहा है और मुझे मालूम ही नहीं है, ऐसे क्यों? कह रहे यार मैं तुम्हें बताऊंगा फ़ोन करके, अभी तक तो ईओ साहब का मेरे पास फ़ोन नहीं हुआ। ऐसी क्या घटना घटी जा रही है? अरे यार, जनता ने उनको भी चुना है तो हमें भी चुना है। ईओ साहब जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है या फिर चेयरमैन साहब की बनती है? सभासद को इत्तला करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, ये जो हमारे कर्मचारी हैं उनको बतानी चाहिए और दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ईओ साहब सूचना दें उन्हें, जो कर्मचारी है हमें बताएं, हम मौके पे पहुंचेंगे। अब अगला कदम क्या होगा? हड़ताल, घेराव या फिर इस्तीफा? कदम ये होगा, अगर जो हमारी सुनवाई ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।